बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले हमने नमक के हवाले से, जो पाकिस्तानी नमक है उसके हवाले से बात की थी और आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को ये बताया था कि भाई इसकी कितनी कीमत है। और दवाई माफिया ने हमें इस नमक से, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इससे कैसे पाकिस्तानी आवाम को दूर किया गया और जो एक केमिकल आयोडाइज है उस पर हमें लगाया गया। हालांकि इस नमक में आयोडाइज भी है। हमने जो रिपोर्ट दी थी, आज हमें बहुत अच्छा फील हुआ, खुशखबरी मिली कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी तहकीकात के लिए हुक्म दे दिया है। और ये हुक्म दिया है कि भाई कौन इसको हिंदुस्तान के लिए स्मगलिंग वो करने में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन इसमें शामिल है और इसकी स्मगलिंग पाकिस्तान से कैसे होती है, तो वो इसकी छानबीन करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत ने वो क्रैक डाउन किया हुआ है पाकिस्तान में महंगाई माफिया के खिलाफ। आज ठट्ठा सिंध में 2 करोड़ रुपए की गंदम की बोरियां वो बरामद की गई हैं। हाब बलूचिस्तान से 15,000 चीनी की बोरियां पकड़ी गई हैं। इसी तरह फैसलाबाद में कुकियांवाला चौक पर 2,000 चीनी की बोरियां बरामद की गई हैं। इसी तरह अच्छी खबरें हैं ये। इससे जो है हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम होगी और पाकिस्तानी अवाम को जो महंगाई से तंग हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। एक और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़, हमारे पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ वो ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल का तजर्बा किया है जिसका नाम राद है। राद के मानी है बुराक, बुराक के मानी है आसमानी बिजली। तो आसमानी बिजली की ताकत की तरह ये मिसाइल बनाया है पाकिस्तान ने, जो फ़ज़ाओं से, ज़मीन से और समंदर से फायर किया जा सकता है। ये वो मिसाइल है, इसमें वो टेक्नोलॉजी फिट की गई है। ये खालिसतन पाकिस्तानी मिसाइल है और इसमें वो टेक्नोलॉजी है कि जो कई ममालिक के पास, 1-2 ममालिक के, अमेरिका या रूस के बाद ये टेक्नोलॉजी ये पाकिस्तान ने इसमें शामिल की है और ये पाकिस्तान का अपना है। इसमें किसी मुल्क का कोई वो नहीं है, ताउन नहीं है। ये हमारे इंजीनियर, हमारे साइंसदानों ने ये बनाया है और ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये अपने हदफ को 100% बल्कि 200% हदफ को अपने को निशाना बनाता है। और इसका ये भी है कि ये 24 घंटे फ़ज़ा में रह सकता है। इसमें यह भी एक क्वालिटी है कि ये 24 घंटे फ़ज़ा में रह सकता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं और इंशाअल्लाह आपको और भी ऐसी अच्छी खबरें इंशाअल्लाह देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार भी करें ताकि हमें फीडबैक आपका मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।